तो देखो MS वर्ड में जो है ना कैसे करते हैं वो दिखाते हैं, उसके बाद एक्सेल में देखते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है आपका टेक्स्ट वाला। रैन टाइप करते हैं, ब्रैकेट ऑप्शन क्लोज, एंटर। जिस भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है कर लेते हैं। उसके बाद यदि हम चेंज केस पे जाते हैं और हमें चाहते हैं ना कि इसको क्या करें अपर केस, तो ये कैपिटल हो जाता है। और इसी में अगर हम चाहते हैं लोअर केस तो लोअर भी हो जाता है। इसी में हम चाहते हैं ना कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा दिखे बाकी सब छोटा। तो क्लिक करते हैं जैसा ही तो देखिएगा सबका ये जो है ना पहला लेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया सबका। तो ये चीज आपको MS वर्ड में मिलता है लेकिन एक्सेल में नहीं मिलेगा। तो एक्सेल में नहीं मिलता है तो कैसे करें, तब हम लोग को पढ़ना है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना, टेक्स्ट फंक्शन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। टेक्स्ट फंक्शन में क्या क्या आएगा, तो टेक्स्ट फंक्शन ढेर सारा होगा लेकिन अभी हम बेसिक वाला छोटा छोटा चीज सीखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन में पहला फंक्शन हम सीखेंगे टेक्स्ट वाला ही, सिर्फ टेक्स्ट वाला। दूसरा सीखेंगे अपर, ये सब फंक्शन है एक्सेल के द्वारा बनाया गया। उसके बाद है लोअर, उसके बाद तीसरा है प्रॉपर। तीनों का क्या काम है अभी हम लोग देखने वाले हैं। स्वेलर स्टाइल यहाँ से चेंज कर दिए, कुछ कलर बीच में कर दिए ऐसे। हमने आके क्या किए, नंबरिंग लगा दिए, 2 नंबर लिखते हैं और उसको खींच देते हैं नीचे तक। टोटल 10 स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है वो देख लो। पहला सीखना है टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, नाम की जरूरत पड़ेगी प्रॉपर, लोअर और अपर के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ में से दिन की नाम निकालना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है उस डेट में नाम क्या है, उस डेट का मतलब दिन का नाम क्या है वो निकालना है। ठीक है, जैसे DOB हम ले लिए, अपना DOB दे दिया 18/7/1995। अब इसमें हम चाहते हैं ना कि डे कौन सा था, दिन कौन सा था। ठीक है ना, तो दिन कौन सा है, तो ऐसा निकालने के लिए आपको टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। किसका, टेक्स्ट फंक्शन। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई फंक्शन या फॉर्मूला शुरू करते हैं तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लगाने के बाद लिखना है टेक्स्ट, TEXT, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब प्रेस करते हैं। टैब प्रेस करते के साथ नीचे हमारा जो है ना सिंटैक्स को समझना जरूरी होता है। हम पहले भी बताएं कि ये सिंटैक्स जो है ना आपको बताता है कि फंक्शन का रूल, कि रूल किस प्रकार से आपको लगाना है। अगर ये चीज सीख गए तो एक्सेल में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या देंगे, तो हम देते हैं कि ये मेरा वैल्यू है डेट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कॉमा लगाने, वैल्यू के बगल में जस्ट देखिएगा कॉमा है, हमने कॉमा लगाया। तो देखिएगा कि जैसे हम कॉमा लगाएंगे ना तो फॉर्मेट टेक्स्ट जो आगे है वो हाईलाइट हो जाएगा बोल्ड में। हो गया, अब ये बोल्ड में हो गया हाईलाइट, तो बोल रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट का फॉर्मेट किस तरह से आपको दिखाया। तो हम डबल इन्वर्टेड देते हैं शिफ्ट के साथ, और इसमें अगर हम DD 3 टाइम लिखते हैं और इन्वर्टेड से बंद करते हैं और एंटर करेंगे ब्रैकेट बंद करके, तो हम देखते हैं ना ट्यूजडे का TUE ये टाइप करके वो दे देता है। तो यहाँ पे जो हमने DD दिया है ना 3 टाइम, वो आपको कम से कम 4 बार लगाना है। जो ट्यूजडे आया था वो छोटा में आया, हाफ में आया, उसको पूरा करने के लिए तो D हम कर दिए कितना बार, 4 बार से एंटर कर देंगे। तो बता रहा है कि जो आपका 1895 था ना वो दिन मंगलवार। ठीक है, आपने देश की आजादी किस दिन हुई, 15 अगस्त 1947। अब वो दिन कौन सा था वो निकालना है। तो इक्वल टू लगाएंगे, फिर से देंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, और ये डेट लेंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड के अंदर DD कितने बार, 4 बार, और इन्वर्टेड से बंद करेंगे और एंटर। तो बोल रहा है कि वो दिन ना फ्राइडे था, शुक्रवार का दिन था। तो इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन या कोई भी डेट हो उसमें से आपको जानना है दिन का नाम क्या है, तो क्या लगा सकते, टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे तो वो आपका वैल्यू निकाल के दे देगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये अपर क्या है।
जैसे हमने जो नाम लिखा है ना वो आप देखिएगा कि सारा स्मॉल में है ना, स्मॉल में। तो इसको अपर का मतलब होता है चेंज केस, जो हम लोग पढ़े थे MS वर्ड में, वो चीज़ यहाँ पे क्या में मिलता है, आपको मिलेगा फॉर्मूला के तौर पे, कि आपको फॉर्मूला से बदलना पड़ेगा। तो यदि हमें करना है कैपिटल में, क्या करना है, कैपिटल में, ABCD कैपिटल, यानी अदिति लिखा हुआ तो वो कैपिटल में आ जाए, तो क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और पहला फंक्शन का नाम है अपर, तो लगा देंगे UPPER अपर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब नीचे देखिएगा सिंटैक्स, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो है किस तरह से काम करेगा, उसके नीचे सिंटैक्स है, ये आपको बताता है कि कैसे कैसे आपको आगे का काम करना है। तो ये पूछ रहा है नीचे टेक्स्ट कौन सा है, तो हम ये कि टेक्स्ट ये वाला है, अब ये एंटर, तो वो क्या किया, जो स्मॉल था उसको कैपिटल में बदल दिया ना। फिर अब तो इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करना, तो नीचे खींच सकते हैं, या तो डबल क्लिक यहीं पे कर दे, तो जहां तक ये लिखा हुआ है वहां तक क्या करेगा, कॉपी पेस्ट करके वो आंसर ला देगा। तो यदि कभी आपका ऐसा हो जाए कि आपने टाइप कर लिया बहुत सारा डेटा और बाद में आपको करना है क्या, कैपिटल, तो एक्सेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि डायरेक्ट हम कर देंगे, उसके लिए फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया कैपिटल में, ऑल कैप्स में हो गया, ठीक है, कैपिटल ऑल वर्ड या ऑल टेक्स्ट। अगला में जाएंगे, अभी हमें करना है क्या, लोअर, ऑल लोअर वर्ड, लोअर टेक्स्ट या वर्ड, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग कि जो हमने कैपिटल किया उसको स्मॉल करना, ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे क्या, लोअर, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब। अब इसमें भी वही चीज है, सिंटैक्स में पूछ रहा है टेक्स्ट कौन सा है, तो हम कि ये जो टेक्स्ट है ना कैपिटल, यही हमारा क्या हो जाए, स्मॉल, और कर दिए एंटर। तो आप देखेंगे ना कि सारा टेक्स्ट वो स्मॉल में हो गया। फिर से अब इसको कॉपी पेस्ट, डबल क्लिक यहाँ, और ये हो गया कॉपी पेस्ट, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आता है एक प्रॉपर केस, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर, अगर कोई नाम है तो उसका पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा। फिर कुमार यदि आप लगाते हैं तो कुमार का के बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू और टाइप करते हैं प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन। फिर से टेक्स्ट ही पूछ रहा है, कौन सा टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट है, जिसमें देख रहे हैं कि दोनों नाम का जो नाम है उसके अगला लेटर क्या है, स्मॉल ही है, लेकिन जैसे एंटर करेंगे तो पहला लेटर बड़ा दोनों का, ठीक है। अब इसको भी कॉपी पेस्ट नीचे की तरफ, तो हम देख रहे हैं क्या हो गया, पहला लेटर जितना था वो सब कैपिटल हो गया, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट फंक्शन, जो आपका कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल करना, उसके लिए काम में आएगा। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, कि आपके डेट में से दिन का नाम निकाल के देगा, ठीक है। अब क्या है, एक चीज और, कि जब हम लोग ये जो यहाँ पे किए हैं ना कैपिटल, तो कैपिटल करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि ये नाम जो हमारा स्मॉल में है ये हटा के ये नाम वहाँ पे रख दें, क्योंकि अब हमें मान लीजिए कहीं डेटा टाइप कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये स्मॉल कर रही है तब हमें कैपिटल में रखना है, तो क्या कीजिएगा, कैपिटल वाला लाइएगा तो स्मॉल को हटाने का जरूरत पड़ेगा ना। तो अगर आप इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, हम कॉपी कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉपी यहाँ से किए और हम चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट करें नीचे की तरफ, सारा ये वाला कैपिटल यहाँ स्मॉल पे आ जाए। अब हम पेस्ट पे दबाते हैं, देखिए क्या होता है, कुछ और ही हो गया। ऐसा क्यों हुआ वो समझिएगा कि अभी ये जो है ना फॉर्मूला लगाया हुआ है, सब में फॉर्मूला, सब में फॉर्मूला, जितना पे डबल क्लिक कीजिएगा या तो F2 कीजिएगा, सब में फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जब तक ये फॉर्मूला लगा हुआ है, जब भी आप कॉपी करेंगे Ctrl+C और नए पे भी जाइए और करिए पेस्ट, तो ये प्रॉब्लम होगा, आया और चला गया। तो ये क्या होता है ना कि आपके सेल के हिसाब से काम करता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है कि इस सेल में जो है ना चीज, वो इसने क्या किया, B2 वाले सेल में जाके ये काम किया और इसको बदल के आपको कैपिटल में किया।
तो इसको आपको ना फॉर्मूला से टेक्स्ट में बदलना पड़ता है, वैल्यू में बदलना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जितना भी हमें रखना है उसको करेंगे सेलेक्ट, करेंगे कॉपी, लेकिन पेस्ट करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जहां भी हमें रखना है, मान लीजिए यहीं पे रखना है, सब हट जाए और ये वाला आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको पेस्ट पे जाना है तो पेस्ट नहीं करना है, आपको पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जाना है वैल्यूज पे, वैल्यू आ जाए, फार्मूला नहीं आए, सिर्फ हमारा वैल्यू आए, वो करेंगे और सिर्फ ओके आपको प्रेस करना है, सिर्फ ओके। तो आप देखेंगे कि जो हमारा कैपिटल वाला इधर वाला था वो उठ के इधर वाला में चला है। ठीक है, अभी आप इस पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे इस पे डबल क्लिक करते हैं तो क्या बता रहा है कि इसमें ना अपर लगा हुआ एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इस पे आप डबल क्लिक कीजिए तो कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, नहीं है ना। तो इसी तरह से आप जो इसको कॉपी करके कहीं भी रखना चाह रहे हैं, एक यही लिस्ट पे नहीं, आप कहीं भी इसको कॉपी किए और नया वाला नीचे से सीट लिए, यहाँ ही रखना है तो क्या करेंगे, पेस्ट पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या लेना, वैल्यूज लेना। अभी आप देखिएगा कि डाटा उस समय ना हट गया था सारा, अभी जैसे का तैसे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, फॉर्मूला जो हमने लगाया था उसको रिमूव कर दिया, हमारा बस जो वैल्यू वहाँ पे आना है वही सिर्फ आया।